प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे इंटरेस्ट में आज पढ़ेंगे आप सिंपल इंटरेस्ट। तो प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा आज इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट होता क्या है और सिंपल इंटरेस्ट की गणना कैसे की जाती है, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाएगा। इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज। तो देखेंगे आप सबसे पहले इंटरेस्ट समझिए, इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखिए इंटरेस्ट क्या होता है। ये देखिए इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की हिंदी होती है ब्याज। ठीक, ब्याज। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ब्याज क्या होता है। ठीक, इंटरेस्ट क्या होता है यानी ब्याज क्या होता है। तो ब्याज को जानने से पहले आपको 2-3 पॉइंट याद करना होगा, जानना होगा। आपको जानना होगा पहला मूलधन, क्या मूलधन। दूसरा जानना होगा दर, और तीसरा जानना होगा समय। ठीक, ये 3 चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अब मूलधन को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। और दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, और समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। ये है। अब इंटरेस्ट को समझने के लिए आपको इन चीज़ें मालूम होना चाहिए। मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है। ठीक, तो मूलधन देखिए क्या है, किसी बैंक या व्यक्ति से उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जब आप किसी बैंक या व्यक्ति से उधार लेते हैं तो उसे मूलधन कहा जाता है। ठीक, चाहे बैंक से उधार लें या व्यक्ति से, जब आप किसी बैंक या व्यक्ति से उधार लेंगे तो उसे कहेंगे मूलधन। ठीक, दर क्या होता है, जब भी आप उधार लेंगे तो बैंक से लेंगे या व्यक्ति से लेंगे तो आपको वैसे देगा नहीं फ्री में, आपको कुछ दर निर्धारित करेगा कि 100 रुपये में आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समय निर्धारित भी करेगा और दर भी निर्धारित करेगा कि अगर आप 100 रुपया लिए हैं तो उसमें 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इतने महीने के बाद या साल के बाद। तो जो ये निर्धारित कह रहा है 100 में 10, ये हो गया 100 में 10 मतलब 10%। यदि आप प्रतिशत पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐसा कोई भिन्न जिसका हर 100 हो उसे हम कहते हैं प्रतिशत। मतलब वह भिन्न जिसका हर 100 उसे हम प्रतिशत कहते हैं। मतलब 10/100 तो ये 10% हो गया। तो ये जो 10% आया ये हो गया दर। क्या हो गया, दर। अब ये भी आपको निर्धारित करेगा बैंक से लेंगे या व्यक्ति से लेंगे तो एक समय निर्धारित होगा कि इतने समय आपको बाद वापस करना है। ठीक है, तो अगर समय निर्धारित कर दिया 5 महीना 5 माह तो ये टाइम हो गया। दिन में निर्धारित कर सकता है, वर्ष में निर्धारित करता है, महीने में निर्धारित कर सकता है। तो जो महीने वर्ष दिन में होगा वो आपका समय होगा। और जो आपसे एक्स्ट्रा लेगा पर 100 के हिसाब से, पर 100 मतलब 100 पे जितना ज़्यादा आपसे लेगा वो हो जाएगा दर। ठीक, और प्रिंसिपल जो आप किसी व्यक्ति या बैंक से उधार लेंगे उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल। ठीक, तो ये हो गया मूलधन, दर और समय। फिर से समझ लीजिए, प्रिंसिपल क्या होगा, किसी बैंक या व्यक्ति से उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहेंगे। दर किसे कहेंगे, पर 100 के हिसाब से जितना आपको से एक्स्ट्रा लेगा। मान लीजिए ये देखिए 100 में अगर आपसे 10 ज़्यादा ले रहा है, 100 रुपया देकर और 10 और ले रहा है, आपसे 110 ले रहा है, तो जो ये 10 ले रहा है ये रेट दर है। ठीक, समय क्या है, जितने समय के लिए आपको देगा वो दिन में भी हो सकते हैं, वर्ष में भी हो सकते हैं, और माह में भी हो सकते हैं, सप्ताह में भी हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको वो त्रैमासिक हो सकता है, छमाही हो सकता है, इस प्रकार से आपको ले देगा। तो ये मूलधन हो गया। अब बात कर लेते हैं ब्याज की। ब्याज क्या होता है, तो मूलधन के अतिरिक्त जो धन आपको देना पड़ेगा या मिलेगा उसे हम कहते हैं ब्याज। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपने किसी को 1000 दे दिया, सपोज डेट मान लीजिए 1000 दिए और वो आपको कुछ दिनों के बाद इतना रुपया वापस किया। कितना किया, 1100 रुपया। आपने दिया था 1000 रुपया, उसने वापस किया आपको 1100 रुपया। तो कितना आपको वापस किया, इसमें से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, 100 रुपया। 100 रुपया उसने आपको ज़्यादा दिया। तो जो 100 रुपया मूलधन से ज़्यादा मिला, मूलधन के अतिरिक्त, ये मूलधन है, और इस मूलधन के अतिरिक्त जो 100 रुपया आपको ज़्यादा मिला ये हो गया ब्याज। क्या हो गया, ब्याज। ठीक, अब अगर आप देंगे तो पाएंगे और लेंगे तो देना पड़ेगा। सपोज डेट मान लीजिए आप 1000 लिए हैं, 1000 किसी से कर्ज लिए हैं और आप उसको कुछ दिनों के बाद इतना रुपया वापस किए, तो कितना रुपया ज़्यादा दिए, 100 रुपया ज़्यादा दिए। तो मूलधन के अतिरिक्त जो धन देंगे या पाएंगे उसी को कहा जाता है ब्याज।
क्या कहेंगे? ब्याज। तो आप समझ गए होंगे ब्याज क्या होता है। मूलधन को छोड़ दीजिए, जितना आप लिए हैं या दिए हैं उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो आपको लेना या देना पड़े उसी को हम कहते हैं ब्याज। ठीक। अब प्यारे स्टूडेंट्स, जो ब्याज होता है ये दो प्रकार का होता है। ब्याज आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ध्यान से समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट। एक साधारण ब्याज होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। और एक आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज की इंग्लिश होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की इंग्लिश कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब इन दोनों ब्याजों को थोड़ा समझ लीजिए। साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज समझिएगा। साधारण ब्याज क्या है? मैं आपको साधारण ब्याज बता रहा हूँ। जैसे आपने 1000 रुपया किसी से लिया और उसने कहा कि हर महीने में आपको 100 रुपया मुझे ब्याज देना पड़ेगा। 1000 पर 100 रुपया ब्याज। ठीक, 1000 पर 100 रुपया ब्याज। तो समझ लीजिए थोड़ा, अगर आप 1000 पे 100 रुपया ब्याज दे रहे हैं, इसका मतलब कितना प्रतिशत दे रहे हैं? देख लीजिएगा। 1000 100 ऊपर कर दीजिए, जितने मिल रहा है उसको नीचे कर दीजिए। ठीक है, और गुणे 100% कर दीजिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा करते हैं। यदि प्रतिशत के बारे में ना मालूम हो तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। आया कितना? 10%। ये 10% दर हो गया। ठीक, और समय कितना हुआ? 1 महीना। मैंने शुरू में ही बोला है कि मैंने कहा कि आप 1000 रुपया किसी से ले लिए उधार, और उसने कहा भैया कि आपको 1 महीना बाद 100 रुपया हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अर्थात 1000 जो लिए हैं वो भी और 100 और, तो 1000 लिए थे, ये मूलधन हो गया, और प्लस 100 रुपया और ज़्यादा देंगे अतिरिक्त, तो ये हो गया ब्याज। अब आपको देना पड़ेगा 1100 रुपया। ठीक, 1100 रुपया देना पड़ेगा, अर्थात 1100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। सपोज डेट ये पहला महीना है, ये महीना बीत गया और आप नहीं दे पाए। ठीक, तो दूसरे महीने क्या करेगा? 1000 आप लिए थे तो 1000 ये रहेगा, 1000 ये जो लिए थे वो, और प्लस पहले महीने का 100 रुपया ब्याज और दूसरे महीने का भी 100 रुपया ब्याज। तो आपको देना पड़ेगा 1200 रुपया। ये दूसरे महीना देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, दूसरे महीना। सपोज डेट मान लीजिए उस भी महीना आप नहीं दे पाए, तब आपको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1000 ये लिए हैं, 1000 तो मूलधन हर हाल में देना है, प्लस पहले महीने का ब्याज 100 रुपया, दूसरे महीने का ब्याज 100 रुपया, और तीसरे महीने का भी ब्याज 100 रुपया। तो आपको देना पड़ेगा 1300 रुपया। ये हो गया साधारण ब्याज। क्या हो गया? साधारण ब्याज। ठीक, अब आप समझिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ये आप समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक, अब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज समझेंगे, फिर वही देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में भी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI शॉर्टकट में कहा जाता है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे। 1000 आप लिए हैं, ठीक, बात समझिएगा, 1000 लिए हैं। अब एक पहले महीना अगर बाद दे रहे हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? 1000 मूलधन और प्लस 100 रुपया और देना पड़ेगा, अर्थात देना पड़ेगा आपको 1100 रुपये। ठीक, सपोज डेट ये पहला महीना था, मान लीजिए पहले महीने अगर आप नहीं दे पाए तो दूसरा महीना, बात समझिएगा, ये आया ब्याज और मूलधन को मिलाकर जो आया इसको कहा जाता है अमाउंट, मिश्र धन। क्या कहते हैं? ब्याज और मूलधन के योग को कहा जाता है मिश्र धन। ब्याज और मूलधन के योग को कहते हैं मिश्र धन, इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। तो जो ये अमाउंट आया, अब ये दूसरे महीने बन जाएगा मूलधन। दूसरा महीना ये क्या बन जाएगा? मूलधन। अब समझो आप 1100 रुपया लिए हो, 1100 रुपया लिए हो, इसको समझो इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखो, इसमें मूलधन हमेशा वही था जितना आप लिए थे, देख रहे हैं ना, मूलधन हमेशा 1000 था। यह है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर माह या हर वर्ष
जो आपका ब्याज और मूलधन मिलाकर मिश्र धन बनेगा वो हम आपका मूलधन बनेगा। तो आपका मूलधन 1000 है, ब्याज आपका 100 है और दोनों मिलाकर हुआ 1100 और ये अब बन गया दूसरे महीने का या दूसरे वर्ष का कहें, ये बन गया मूलधन। अब ये बन गया मूलधन। अब इस पे मूलधन पे तो आपका मूलधन हो गया 1100 प्लस इस पे अब ब्याज निकाला जाएगा। ब्याज कितना निकाला जाएगा? 10%। तो देखो इसका आप निकालेंगे 1100 का 10% निकालेंगे तो 10% में से 10/100, शून्य से शून्य, इससे शून्य निकाल, एक आ गया 110। कितना रुपया? अब 110 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1210 रुपया। ठीक है, ये 1210 रुपया आपका हो गया दूसरे महीने का ब्याज। ठीक, बात समझिएगा। अब ये दूसरे महीने का जो मिश्रधन हुआ, मूलधन और मिश्रधन मिला 1210, ये तीसरे महीने का मूलधन बन जाएगा। अब ये तीसरे महीने में मूलधन बन गया। तो ये 1210 आपका मूलधन हो गया और इस पर जब ब्याज निकालेंगे तो आएगा 121 रुपया और जब इनको जोड़ेंगे तो 1 2 1 3 2 1 3 आ गया 1331 रुपये। ये तीसरे महीने का हो गया। तो देखिए इसमें जो पहले था, देखिएगा ध्यान से, साधारण ब्याज में जो पहले था 1100, 1100 और दूसरा था 1200, तीसरा था 1300। इसमें देखो पहले महीने 1100 लेकिन दूसरा महीना चेंज हो गया, दोनों में अंतर है। यहाँ 1200 था, 1200, यहाँ 1210 है अर्थात 1210 है। यहाँ देखिए 1300 था मतलब 1300 और यहाँ 13331 है, तो ये चेंज हो गया। ऐसे को कहा जाता है जब हर वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का क्या बन जाए, अगले वर्ष का मूलधन बन जाए, तब उसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये है साधारण ब्याज और ये है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो मूलधन बताया, किसी व्यक्ति या बैंक से उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं और पर सौ के हिसाब से जितना आपसे रिटर्न लिया जाएगा या देना पड़े या लेना पड़े, चाहे आप ले या दे, पर सौ के हिसाब से। पर सौ मतलब 100 पर जितना आपसे वापस ले, मान लीजिए 100 देकर अगर आपसे 5 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है तो 5% होगा। अगर 100 देकर आपसे 7 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है तो 7% होगा। अगर 100 देकर आपसे 8 रुपया एक्स्ट्रा लेगा तो 8% हो जाएगा। तो 100 पर के हिसाब से जो आपसे एक्स्ट्रा लेगा वो हो जाएगा दर, और जो आपसे निश्चित करेगा माह, वर्ष, दिन, त्रैमासिक, छमाही, ये हो जाएगा आपका टाइम, समय। और उसके बाद ब्याज क्या होगा? मूलधन के बाद जो आप देंगे या पाएंगे, मूलधन मान लीजिए 1000 दिए हैं और 1000 के अतिरिक्त आप जो भी देंगे उसको, मान लीजिए 1000 लिए थे, 1100 दिए, 1100 दिए, तो 100 रुपया आप अतिरिक्त दिए, तो वो हो गया ब्याज। अब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे, मूलधन और ब्याज को दोनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो होगा मिश्रधन। मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे जो आएगा वो होगा मिश्रधन। तो मिश्रधन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। तो आज आप जानेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? साधारण ब्याज। ठीक, आज प्यारे स्टूडेंट्स आप जानेंगे साधारण ब्याज को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज। आज आपको यही सीखना कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाएगा। तो साधारण ब्याज की अंग्रेजी मैंने भी आपको बताया क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, साधारण ब्याज की अंग्रेजी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है एसआई। तो कहीं भी एसआई अगर आपसे कोई पूछे तो समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक, इसको एसआई कहते हैं। अब ये देखिएगा मूलधन, तो मूलधन की अंग्रेजी होती है प्रिंसिपल। मूलधन की अंग्रेजी प्रिंसिपल। ठीक है, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है पी। ठीक, और दर की अंग्रेजी होती है रेट। दर की अंग्रेजी होती है रेट, तो इसको शॉर्टकट में कहा जाता है आर। और टाइम की अंग्रेजी होती है, सॉरी, समय की अंग्रेजी टाइम होती है, गलत मैंने कह दिया, समय यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, समय की अंग्रेजी होती है टाइम और इसको कहते हैं टी से प्रदर्शित। और उसके बाद आता है आपका मिश्रधन। मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है मैंने अभी बताया, मूलधन को और ब्याज को जोड़ेंगे जो आएगा वो मिश्रधन। इसकी अंग्रेजी होती है अमाउंट। क्या होती है? अमाउंट। इसको प्रदर्शित करते हैं ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इससे संबंधित थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं, अगर साधारण ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है,
अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए आपको साधारण ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो साधारण ब्याज को मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। एस आई शॉर्टली में लिख रहा हूँ ताकि छोटा छोटा हो जाए। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये हो गया। ठीक, एस आई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, अब मान लीजिए आपको प्रिंसिपल निकालना हो, प्रिंसिपल नहीं मालूम है और सब मालूम है, तो ये हो जाएगा एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। ठीक, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको बात समझिएगा, सब मालूम है, आर नहीं मालूम है, तो आर बराबर हो जाएगा, देखिएगा, एस आई इंटू 100, ठीक है, बाई पी इंटू टी। ठीक, अब मान लीजिए आपको टी नहीं मालूम है, तो एस आई बराबर हो जाएगा, नहीं सॉरी, एस आई गुणे 100 बटे आर इंटू पी या पी इंटू आर। ठीक, तो ये होता है, ऐसे निकाला जाता है। मान लीजिए जो पी मालूम ना हो और सब मालूम हो तो ऐसे निकालेंगे, एस आई मालूम करना हो सब मालूम हो तो ऐसे निकालेंगे, आर मालूम करना तो ये लगाएंगे, टी मालूम हो तो ये कर लगाएंगे। ठीक है, ऐसा करना है। अब इसमें समझ लेंगे, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है पी प्लस एस आई, ये बराबर पी प्लस आई, मतलब अमाउंट बराबर मूलधन पर साधारण ब्याज। अब मान लीजिए अमाउंट मालूम है, साधारण ब्याज मालूम है, पी निकालना है, तो पी बराबर हो जाएगा ये माइनस एस आई। ठीक, अब मान लीजिए पी मालूम है, ये मालूम है, आपको एस आई निकालना है, तो एस आई बराबर हो जाएगा ये माइनस पी। ये फार्मूले हैं इससे रिलेटेड, जिनको अगर आप याद कर लें तो आप साधारण ब्याज को आसानी से निकाल ले जाएंगे, आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इनको तैयार कर लें तो फिर आप हर क्वेश्चंस को आसानी से सरल कर ले जाएंगे। ठीक, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं पी बराबर लिख दे रहा हूँ, पी बराबर 1000 रुपीज़। ठीक, और आर बराबर लिख दे रहा हूँ 15%। ठीक, और टी बराबर लिख दे रहा हूँ 2 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स, टाइम हमेशा ईयर्स में होगा, यदि ईयर्स में ना हो तो उसको ईयर्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको निकालना एस आई, एस आई का मान बताओ, तो एस आई बराबर क्या अभी मैंने बताया, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है। ठीक, अब इसी पे रख दो, तो पी का मान 1000, ठीक है, दिख रहा है ना, देखिएगा, पी का मान 1000 इंटू आर का मान आपका है 15%। ठीक, और उसके सॉरी 15% यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और गुणे टाइम है 2 ईयर्स, और बट्टे आपका हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, गुणा कर लेंगे, 15 दूना 30 और 30 दहाई 300, ये आ गया आपका एस आई, ये आ गया एस आई। अब मान लीजिए आपसे कहे अमाउंट बताओ, तो पी मालूम है, एस आई मालूम है, आप अमाउंट को बता ले जाएंगे आसानी से। ठीक है, ये फार्मूला देखो आपको याद रखना है, तभी आप सरल कर पाएंगे, अन्यथा सरल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा, ये फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है, ये देखिए, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100, और पी बराबर एस आई गुणे 100 बटा आर गुणे टी, और आर बराबर एस आई गुणे 100 बटा पी गुणे टी, और टी बराबर एस आई गुणे 100 बटे आर गुणे पी कहें या पी गुणे आर कहें, बात एक ही है। फिर यहाँ नीचे मैंने आपको बताया है, ये बराबर पी प्लस एस आई, और पी बराबर ये माइनस एस आई बराबर ये माइनस पी। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सरल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखा जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसमें एस आई का मान मालूम है, एस आई का मान मालूम है 200। ठीक, 200 है, और आपका रेट जो आपका है ये 5% है। ठीक, और आपका टाइम जो है, टाइम ध्यान दीजिएगा, टाइम आपका है 1:1/2 ईयर्स। ठीक, इतना है, और आपसे पूछ रहा, बताओ भैया प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक, तो आप प्रिंसिपल पूछना है, तो प्रिंसिपल के लिए मैं फार्मूला बताया हूँ, देखिए, पी बराबर क्या होगा, एस आई गुणे 100। ठीक, और बटे होगा आर गुणे टी, यही तो है, इसे रख दीजिए। तो देखो एस आई का मान कितना है, 200 गुणे 100 हो जाएगा, और बटे, और आर का मान है 5, और गुणे टी का मान है, देखो ये है 1:1/2, इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर होगा, 2 कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 3/2। ठीक है, अब बात समझिएगा,
इसको और सरल किया जाए, सरल कर लीजिए तो देखिए इसको 5 से काट सकते हैं, 5 कम 5 और 20 पंची 100 हो जाएगा। ठीक, ये जब इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा तो 20 गुणे 200 तो हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4000। ठीक है, और गुणे ये हो जाएगा उल्टा 2/3, गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 8000/3, 3 से इसमें भाग दे देंगे, जो आएगा वो आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, चलिए मैं एक और बताता हूँ। मान लीजिए आपको अब की बार दे रहा हूँ 3 दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें दिया है आपका, ये दिया है अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है आपको 10,000। ठीक, सॉरी 10,000, और उसके बाद आपको एसआई दिया है, एसआई दिया है आपका, एसआई दिया है आपका 2000, आपका 2000 है। अब आपसे पूछ रहा है भैया कि रेट बताओ क्या होगा, रेट बताओ क्या होगा। टाइम दिया है, टाइम दिया है 2 ईयर्स, टाइम दिया है 2 ईयर्स। ठीक, तो आपसे रेट पूछ रहा है, रेट बताओ। तो देखिएगा रेट कैसे बताएंगे। तो रेट बताने के लिए प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, रेट बताने के लिए आपको कैसे मालूम होगा। रेट बराबर होता है, आर बराबर होता है एसआई गुणे 100/पी गुणे आर, यही ना, नहीं सॉरी पी गुणे टी। तो अब देखो इसमें तो टी तो मालूम है, लेकिन एसआई भी मालूम है, ये नहीं मालूम है। तो ये मालूम कर लिया जाए, ये सॉरी पी मालूम कर लिए। पी कैसे मालूम हो, देखो ये मालूम है, एसआई मालूम है, तो मैंने लिखवाया है पी बराबर मैंने लिखवाया है एसआई, सॉरी पी बराबर ये माइनस एसआई। ठीक, पी बराबर ये माइनस एसआई, ये फार्मूला मतलब मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। तो मूलधन आपका, नहीं सॉरी मिश्र धन आपका है 10,000 और माइनस एसआई है 2,000, घटा देंगे तो आ जाएगा 8,000। ठीक, ये आ गया। तो अब इस पे रख दीजिए, तो ईसाई का मान 2000 गुणे 100 और बटे पी का मान आपका आ गया 8000। ठीक है, और गुणे टी का मान आया है 2 आया। अब इसको सरल किया जाए, तो सरल कर लेंगे तो इससे एक शून्य काट दीजिए, इससे फिर एक शून्य काट दीजिए, इससे एक शून्य फिर काट दीजिए, और इसको इससे काट दीजिए तो ये हो जाएगा 100, और ये आ गया आपका 100/8, 8 से इसमें भाग दीजिए तो आ जाएगा 12×8 = 8 पंच 40, 12.5%। ये आ गया। रेट हमेशा प्रतिशत में होगा। तो इस प्रकार से आप साधारण ब्याज की काउंटिंग कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट या कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे शानदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।